नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सातों रंग आप लोगों को छुए आत्मा तक, और सातों रंग के महत्व को आप सब समझकर इस पृथ्वी पर जब तक जीवन रहे उसी ऊर्जा के साथ, उस ऊर्जा को स्टैंड करके आप सभी अपने जीवन को बहुत रंगीन, सुगंधित और स्वर्णिम बना सके, ऐसी प्रार्थना अपने शिव के से करती हूँ आप सभी के लिए। आइए मैं आपके साथ आत्मज्ञान की होली खेलती हूँ, शेयर करती हूँ। आत्मज्ञान की होली, आत्म तन रंगों से सराबोर हुआ, हाथ पाँव बदन मन नाच मगन। अब की होली सुबह सवेरे, भीगी तन मन बौछारो रंगों सन। नशा सुरूर रोम रोम में, डम डम डमरू मन मस्त मलंगा। बिन भांग नशीला फूट पड़ा छलकता, बदन बिजली सा नाच दिखावे। मन डमर डमर डग डग बोले, बम बम भोले बम बम भोले। अब की होली जैसी ना कोई होली, रंग पक्का चढ़त पड़त जमावे। पवित्र होली निश्चल होली, नजदीकी आत्मीयता की आत्मीय होली। मैं भी संग संग होली, संग संग होली। ये आत्मा के जो जितने, आत्मा तो सुनने कुछ भी नहीं है, आत्मा तो दृष्टा है, पर आत्मा जो दृश्य देखता है उसको जो एब्जॉर्ब करता है और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जितने भी रंग निकलते हैं, ये उन्हीं के व्यक्त शब्द हैं। और इस बार की होली बहुत सारे भाई बहनों के लिए आत्मीय होली साबित होगी, ये श्योर है। आप लोगों के साथ ये वादा है मेरा कि आप देखेंगे कि ये 2025 में कितने सारे जो ह्यूमन सोल हैं, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उनमें कितने आत्मीय रंग जो निकल कर आएंगे इस सरफेस पे, ये सब हम सब अनुभव करेंगे इस चीज़ को। लेकिन आत्मज्ञान क्या है? इस आत्मज्ञान को आपके साथ बांटने का मेरा एक बहुत सशक्त माध्यम ये है कि आत्मज्ञान की होली, आत्मज्ञान की होली होली मतलब होली, एक होली रंगों वाली और एक होली होली वन वे, एक रास्ते वाली होली जो है वो आप सभी शामिल हो जाएं इसमें, क्योंकि ये बहुत जल्द बहुत सरफेस पे आने वाली चीज़ें हैं जिससे आप सभी समझे रहेंगे, जाने रहेंगे, तो सामने करने में बहुत आसानी होगी। वरना विचलित होंगे तो जितने भी मैं इस चैनल पर बने हुए हैं, जो भी लोग हैं वो ज़रूर स्पिरिचुअल हैं, तो वो समझते ही होंगे। और जितने भी लोग जुड़ेंगे उन सबों के लिए आत्मज्ञान की होली आज मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को लगाऊंगी। आइए मेरे साथ। आत्मज्ञान दोस्तों किसी दूसरे के लिए नहीं होता। आत्मज्ञान पाने के बाद कोई गुरु या महागुरु नहीं बन जाता। ये कहीं बाहर की यात्रा नहीं होती। शरीर के अंदर के आत्मा की ज्ञान होती है, यानी स्वयं आत्मा ही मानव शरीर के अनेक चक्रों की, जो सूक्ष्म अदृश्य परंतु निश्चित विद्वान होती हैं, उसी चक्रों को रिचार्ज करके ईरा पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना को ऊपर उठाती हैं और सहस्त्रसार में शिव शक्ति के मिलन का माध्यम बनती हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले ही बतलाया ना आप लोगों को कि ये जो आत्मा की अवस्था जो होती है ना, वो बिल्कुल उनमें कोई रंग रूप नहीं, वो सिर्फ दृष्टा होती हैं, सिर्फ देखती हैं। और उस आत्मा से जब नेचर टकराती है, प्रकृति टकराती है, तो वो कितने सारे रंगों को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे एक सन की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, अगर हम पौधों को ले लें, अगर उस पर रिफ्लेक्ट करती है तो वो अपने गुण स्वरूप को उभार देती हैं, है ना। सूरज की रोशनी में तो हरा रंग नहीं होता, सूरज की रोशनी में तो हम लोग जो देखते हैं, सूरज की रोशनी में तो बस
तीन रंग होते हैं, ऑरेंज होती है, येलो होती हैं, वाइट होती हैं, परंतु आप इस गहराई को जानेंगे कि सूरज की रोशनी में 7 रंग पाए जाते हैं, है ना। सूरज की रोशनी में 7 रंग पाए जाते हैं, परंतु दिखती हमें क्या है, 3 रंग दिखती हैं, कभी 1 रंग दिखती हैं, लेकिन असल में इसमें छिपी 7 रंग है। तो 7 रंग की जो रिफ्लेक्शन होती है वो जब टच करती हैं उस मूल को, तो क्या क्या क्रिएट होती हैं, क्या क्या चीज़ निकलती हैं, तो ये उसी बारे में है। सहस्त्रसार में शिव शक्ति के मिलन का जो माध्यम बनती है, चक्रों को रिचार्ज करके, है ना, इसे स्त्रैण और पुरुष सैन ऊर्जा के रूप में एक होकर मर्ज होकर कार्य करने दिया जाता है। फिर वो शरीर सिर्फ भौतिक शरीर नहीं रहता, बल्कि दृश्य अदृश्य और सूक्ष्म बन जाता है। शरीर माध्यम बन जाता है, यानी दृष्टा बनकर अपने आत्मज्ञान जो दृश्य अदृश्य या सूक्ष्म रूप में हो, उन्हें ज्ञान जान सकने में, ग्रहण कर सकने में या अस्वीकार करने में सक्षम होता है। कई बार कोई जिज्ञासु आत्मा उनके समक्ष पहुंचते हैं तो वो उनके गुरु बनकर उसे उसके सत्य स्वरूप को पाने में मदद करते हैं, उसके आत्म साक्षात्कार करवाने में मदद करते हैं। आत्म साक्षात्कार कराने की पद्धति में अनेकों नियमों का पालन करने को प्रोत्साहित करते हैं और बेकार की भागम दौड़ से बचकर स्व केंद्रित होने में, मौन होने में, अपने अंतस को लौटने में मदद करते हैं। जो भी मनुष्य रूपी आत्मा जितनी तीव्र इच्छा के साथ, शक्ति के साथ आत्मज्ञानियों के पास जाती हैं, वो आत्मज्ञानी उसे उस जीवात्मा के उत्थान में अपना योगदान देना ही धर्म समझते हैं। उन्हें चाहत नहीं रहती कि कोई उन्हें गुरु कहे, मान दे या अपमान करे। आत्म साक्षात्कार कर ज्ञान जब पाते हैं तो दुनिया के ढोंग ढकोसलों से वो स्वयं ही दूर रहते हैं। जैसे आज की जो मेरे लिए जो होली है, आज होलिका दहन का दिन है, कल होली है, लेकिन सारी चीज़ें जो हैं वो लग रही हैं कि चलिए अच्छी बात है, लेकिन ये सब ऊपर ऊपर से ही खुश नजर आते हैं। अंदर के उस उन रंगों को तो उन्होंने छुआ ही नहीं। इसलिए मैंने कोशिश की है कि इन रंगों को क्यों नहीं उन दोस्तों के साथ बांटा जाए, उन साधकों के साथ बांटा जाए जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे फैन हैं, मेरे फ्रेंड हैं। तो कहाँ थी मैं, इस ढोंग ढकोसलों की बात से याद आई कि दुनिया के ढोंग ढकोसलों से क्या वो स्वयं ही दूर रहते हैं। साधारण इंसान उन्हें नहीं पहचान पाता क्योंकि वो अति साधारण, निश्चल, भोले और बाल सुलभ हृदय वाले होते हैं। इस अति भौतिक दुनिया के लिए वो मूर्ख लगने वाले लग सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए एक साधारण इंसान को भी अति साधारण, निश्चल और प्योर होना होगा। अपने मैं से, अपने वजूद से और पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों को, आदतों को और अपने जितने भी विचारों को, सिद्धांतों के महल तैयार किए हैं ना, उन सभी को ध्वस्त कर स्वयं की हस्ती को मिटाने को तैयार व्यक्ति ही आत्म साक्षात करने को तैयार हो सकता है। ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता, ये किसी के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, ये बात किसी को समझाई नहीं जा सकती, समझेंगे नहीं। सब उसी सपने में जीने के लिए और खुश हैं और खुश रहना चाहते हैं कि भाई आंख बंद है तब तक। मतलब ये वही बात हुई ना कि शेर सामने और आंख बंद कर लो तो ये महसूस करो कि शेर भाग जाएगा। ऐसा नहीं है, यही एकमात्र हकीकत है कि तैयार भी वही होते हैं, इतने जो शेर का सामना करने के लिए कर सकने में सक्षम होते हैं ना, वही आत्म साक्षात्कार करने को तैयार होते हैं। आत्म साक्षात्कार कोई विद्या नहीं है। हाँ, वहाँ तक का मार्ग बताने वाले गुरु ही आत्मज्ञानी होंगे। तो मार्ग पर जाने को तैयार इंसान जिसने अपने अब तक के जीवन में पाए उपलब्धियों और मानसिकताओं को जला दे, वैसा साहस वाला शिष्य होना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञानी ज्ञान देने में रुचि नहीं रखते। एक इंसान को उसके कंप्लीट अवस्था को उसे स्वयं उससे मिलवाने में, जागृत करने में अपना धर्म समझते हैं। क्योंकि एक जागृत इंसान अपने जैसे कई जागृत इंसानों को जन्म दे सकता है, जिससे वह स्वयं का तो उद्धार करता ही है,
साथ ही धरती के पॉजिटिव वाइब्रेशन बनाकर समाज के उत्थान के लिए भी, धरती की हर संपदा को सहेजने में, धरती को सुंदर बना सकने में सक्षम हो सके और सक्षम होते हैं। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु की भूमिका में होते हैं और उन्हें पहचान नहीं सकते। जो सहृदयी, बड़ों को सम्मान आदर देने वाले, छोटों से प्यार, जानवरों, पेड़ पौधे सभी से प्रेम हो, सभी के प्रति अपने कर्तव्य को वहन करें। और ये सारी चीज़ें बड़े लोग कैसे कर सकते हैं? जो अपनी सोच में बड़े होते हैं। वो स्वयं इतने बड़े हैं कि सूक्ष्म चीजें उन्हें समझ ही नहीं आती, दिखाई ही नहीं देती, है ना। जिनकी कद बहुत लंबी हो जाएगी ना, तो वो नीचे नहीं देख पाते, नीचे की सूक्ष्मता को नहीं देख पाते कि छोटे छोटे चींटी या कीड़े हो सकता है मेरे पैर के नीचे आ रहे हों, क्योंकि वो सब कुछ छोटा समझते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए तो अत्यंत छोटा बनना पड़ेगा, बिल्कुल एक अबोध बालक की तरह, जो कुछ नहीं जानता, सिर्फ टुक टुक देखता है, भूख लगने पर रोता है, रंगीन आकृति दिखने पर हंसता है, बस, है ना। आत्मज्ञानियों में उनके कई जन्मों के, इस जन्मों के तप के कारण उनमें एक ऊर्जा का स्रोत निरंतर बहता रहता है। इसी ऊर्जा से आकर्षित होकर बस इंसान ही नहीं, सभी जीव आकर्षित होते हैं। सभी को उनके समीप रहना अच्छा लगता है, एक आनंद और शांति महसूस होती है। वो इसलिए कि उनके आभा मंडल की ऊर्जा इतनी सकारात्मक ऊर्जान्वित होती है कि बस सभी उस रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं। जहाँ पहुंचकर वो आत्मा, जो कोई भी शरीर को धारण कर रखे हैं, उन्हें शीतलता, सुख और शांति महसूस होती है। आत्मज्ञान द्वारा जन्म जन्म का कारण इस शरीर में जो आत्मा बसती है, वो कौन है, मैं कौन हूँ, इन सारे प्रश्न भी जागृत होने लगते हैं। और हमारे जीवन के अस्तित्व का कारण, जरूरत और महत्व क्या है, यानी जीव की उत्पत्ति, विकास और फिर विनाश, इसकी सच्चाई क्या है, इन सबों का जवाब के साथ साथ इस धरा पर हमें कैसे जीना चाहिए। अपने प्रबल आत्मीय तत्व के साथ अगर अंत और आरंभ के प्रश्नों का उत्तर इंसान पा ले, तो इनके बीच के जीवन अवधि को बेकार के झमेले में स्वयं को पढ़ने से रोका जा सकता है। और ये भी बात है कि रोकने के क्रम में बहुत सारी धारणाएं टूटती है, परंपराएं टूटती हैं, तभी कुछ नया निर्माण होता है। बहुत सारी परंपराओं का ढांचा ढह कर जब गिरता है तो लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, जितने भी लोग आपके आसपास हैं, क्योंकि वो उन्हें सत्य नहीं दिखता ना। वो मज़े में रहना चाहते हैं, बस एक नींद में, एक नशे में रहना चाहते हैं, जो यहाँ की इस मात्र धरती की एक सेंट्रलाइज की हुई अपने सुरक्षा के घेरे को क्या बोलते हैं, कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो चुके हैं। और वो डरते हैं उस कंफर्ट जोन को पार करने में, और उन कार्यों को अपने जीवन क्रम में सजाए जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अगर कंफर्ट जोन को पार कर लिया तो जो आपकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और भौतिक जीवन को उन्नति और आनंद के लिए आमंत्रित करेगा और मनुष्य एक उन्नत जीवन की बहुत ही सत्यता के साथ ग्रहण कर सकता है। ये चीज है रंगों के असली स्वरूप को पहचानना। होली के मुझे पता है, हो सकता है आप लोगों को ये बात थोड़ी सी रूखी लगेंगी, लेकिन सच्चाई यही है और ये बहुत जल्द सब सामने ही आने वाला है कि आखिर रंगों का क्या महत्व है। जीवन के कई रंग होते हैं, है ना। वस्तु के रंग होते हैं, पेड़ पौधे, पृथ्वी पे जितने भी चीजें सभी रंगीन हैं, सबके रंग होते हैं। लेकिन उस रंगों का स्रोत कहाँ है, कहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर, कहाँ से, किस स्रोत से वो रिफ्लेक्ट होकर सभी ने रंग लिया है इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। लेकिन क्या है कि अब अवेयरनेस जो होती है, ज्ञान जो होता है ना, उस ज्ञान से आपकी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और भौतिक जीवन के उन्नति और आनंद को आमंत्रित करते हैं और मनुष्य एक उन्नत जीवन को बहुत ही स्वस्थता के साथ ग्रहण कर सकता है। अपनी चेतना का विकास कर जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं, जो पूरी पृथ्वी की हर खुशी और आनंद देने वाली भौतिक चीजों से परे
ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत से जुड़कर पाया जा सकता है। और फिर पृथ्वी पे आप काम करो ना, होली खेलो ना, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, हर रंगों में डूबने में मज़ा आएगा। फिर ये जो होली का त्यौहार होता है बसंत पंचमी के फागुन बसंत पंचमी के समय, नेचर जानती है इस गूढ़ रहस्य को, और इस नेचर के कारण, प्रकृति के नेचर के कारण इस समय में होली का त्यौहार मनाया जाता है। एक दूसरे को रंग लगाते हैं, रंगों से सारे भेदभाव मिटाकर, दुश्मनी मिटाकर, सारे जितनी ये है क्या बोलते हैं, बैर भाव है, डुप्लिसिटी है, उन सबों को मिटाकर एक वननेस की सिचुएशन में आना। और सभी एक हैं, सभी मेरे भाई बहन। लेकिन क्या इन बातों से रिलेट करती है दुनिया? इन रंगों को के साथ रंग खेलती है दुनिया? आप या परिवार या कोई भी मनुष्य? ये समय आंख बंद करने का नहीं है, सभी को जागृत होना होगा, हम सभी को जागृत होना होगा। एक एक प्रत्येक सदस्य जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। जब तक रंगों के असली मतलब को नहीं समझेंगे तब तक युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे पृथ्वी पे ये स्थिति बनी रहेंगी। रंगों के महत्व को रंग क्या कहते हैं, प्रकृति क्या कहती है, इस मौसम में क्यों होली मनाई जाती है, होली का दहन का क्या मतलब है? अपनी सारी बुराइयों को जलाकर भस्म करने की, और उस ऊर्जा जो होली का दहन में जो अग्नि जलती है, उस ऊर्जा से अपने आप को फिर से रिचार्ज करने की, रिक्रिएटिव करने की, रिक्रिएट करने की, स्वनिर्माण की, ये मतलब होली का। अपने कंफर्ट जोन में रहकर रंगों के साथ खेल लिया, भांग पिए और पकवाने खाएं और बहुत सारी चीज़ें दिखाएं, अपनी सभ्यता, अपनी ये कुछ नहीं, ये कुछ काम आने वाली नहीं है आगे। जब तक आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी पूरी तरह, मतलब पिन पॉइंट तक जाकर नहीं समझेंगे कि ये होली का मतलब क्या है, 7 रंगों का मतलब क्या है, और इस वक्त होली क्यों मनाया जाता है। 12 महीने में इस हर पर्व त्योहार जितने भी होते हैं उन सबों का मतलब क्या है, क्यों निकला, कहाँ से आया, और ये क्या कहता है, प्रकृति क्या कहती है। तब तक होली का क्या मजा है। तो मुझे आशा है कि मेरी जैसी होली जो है, मेरे सभी, अब बहुत सारे लोग हैं मेरे जितने चैनल से जुड़े हुए, वो तो है ही, और भी इस धरती पे जितने भी संत हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं जो सच में उन्होंने होली के मतलब को समझा है, ये संत और जो आडम्बरी बाबा हैं, वो लोग इस दायरे में नहीं है बिल्कुल, है ना। जो सच में समझे हैं होली के मतलब को, जो सच में सत्य को पाया है, जिन्होंने उस एक रंग को पाया है, अद्वैत के रंग को, जहाँ से अद्वैत निकलते हैं ना, वो सभी रंगों में समाहित होते हैं। तो जिन्होंने उस अद्वैत के रंग को पाया है, जिन्होंने अपने आत्मा को पा लिया, उस परमात्मा को पा लिया, या पाना चाहते हैं, या समझना चाहते हैं, या उस पाथ पर चल रहे हैं ऑलरेडी, तो होली उनके लिए बहुत विशेष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये होली। वरना अब की जितनी भी होली आ रही थी ना, अभी तक जितने भी होली हुई हैं, धीरे धीरे 2018 से बहुत स्पीडी वे में इसके मतलब चेंज किए गए हैं, नेचर के द्वारा, परम के द्वारा और परमात्मा के द्वारा, सृष्टि के द्वारा। तो इन चीज़ों को, इन संवेदनाओं को समझें, इस वाइब्रेशन को समझें। वाइब्रेशन में ही वर्ड है, शब्द है, शब्द वाइब्रेशन से ही आया है। तो हम सभी इस बार जरूर उस आत्मीय रंग को छुएंगे और हमारी होली जो है वो बहुत रंगीन हो जाएंगे, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह।
जैसे ढेरों बारिश के बाद, बहुत सारी जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष स्वयं को निर्माण कर लेते हैं ना, उसी प्रकार हमारे शरीर में जो आत्मा है और जो हमारा जो मेन सोर्स है, जैसे मेन सोर्स हमारी आत्मा है, वो क्या है। और बहुत सारी रंग, इंद्रधनुष कितना सुनहरा लगता है, देखने में खुश हो जाते हैं। यानी इंद्रधनुष जो होते हैं वो भी 7 रंगों के प्रतीक होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे से चक्रास होते हैं, 7 चक्रा होते हैं, उनके अलाइन होने के प्रतीक, वहीं से रंग निकलता है सारा। तो आप लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। इंद्रधनुष के 7 रंग आप सभी को छुएं, यही शुभकामनाओं के साथ फिर मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। और फिर से एक बार होली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। शिव के होली में शामिल होइए। डम 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 डमरू बज रही है।